एक बार पुनः मैं हाजिर हूँ डॉक्टर पवन कुमार सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से। प्रिय विद्यार्थियों, आज कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के साथ, रचनाओं के साथ मैं हाजिर हूँ। बहुत से प्रकरण, बहुत से ऐसे तथ्य जिनके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ये चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। आज कुछ ट्रिक्स के माध्यम से भी हम हिंदी के कठिन प्रकरण के बारे में जानेंगे। आसानी से हम कैसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे, इन तमाम बिंदुओं के बारे में आज के वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस कक्षा को बढ़ाते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आदिकाल की महत्वपूर्ण रचनाएं और रचनाकार के बारे में। प्राकृत व्याकरण रचनाकार हैं जैन आचार्य हेमचंद। ये 12वीं शताब्दी की रचना है विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदिकाल की ये रचना है प्राकृत व्याकरण, अक्सर परीक्षा में ये पूछी जाती है। दूसरी रचना है प्रबंध चिंतामणि, मेरुतुंग की रचना है। मेरुतुंग 13वीं शती के रचनाकार हैं। पौमचर्यु भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, स्वयंभू की है, 8वीं शती के रचनाकार हैं। महापुराण, ये पुष्पदंत की रचना है, 10वीं शताब्दी के रचनाकार हैं। आगे प्राकृत पैंगलम, यह लक्ष्मीधर की रचना है विद्यार्थियों, 14वीं शती से संबंधित है। और संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है, ये 13वीं शती के रचनाकार हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आदिकाल से संबंधित इन 6 रचनाओं को आप निश्चित रूप से तैयार करेंगे। आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से ज़रूर प्रश्न पूछा जाता है। इसी को दृष्टिगत रख करके मैंने एक संकलन किया है। प्राकृत व्याकरण जैन आचार्य हेमचंद्र 12वीं शती, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग 13वीं शती, पौमचर्यु स्वयंभू 8वीं शती, महापुराण पुष्पदंत की रचना है 10वीं शती, प्राकृत पैंगलम लक्ष्मीधर की रचना है 14वीं शती और संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है 13वीं शती। प्रिय विद्यार्थियों, धर्म एवं समाज सुधारकों का क्या योगदान रहा है हिंदी साहित्य के अंतर्गत, इसके बारे में आइए जानते हैं। यहाँ से भी प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो पहली संस्था है ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना जो है 1828 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी और संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। तो इन 4 बिंदुओं पर आप दृष्टि डालिए। संस्था ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना हुई 1828 ईस्वी में, कलकत्ता में हुई और संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। और ये कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस समग्र देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है। यह राजा राम मोहन राय का कथन है। इस कथन को भी आप कहीं नोट कर लीजिएगा या याद कर लीजिएगा। ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इस समग्र देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है। कथन किसका है? तो यह कथन राजा राम मोहन राय का है। राजा राम मोहन राय संस्थापक हैं ब्रह्म समाज के। इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई और 1828 ईस्वी में। तो इन बिंदुओं को आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा
बिंदु आर्य समाज को लेकर के है। आर्य समाज, इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में कहाँ हुई? बम्बई में हुई और दयानंद सरस्वती के कर कमलों से हुई। यानी 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना बम्बई में दयानंद सरस्वती ने की। और दयानंद सरस्वती का ये महत्वपूर्ण वक्तव्य है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा कि मेरी आँखें उस दिन को देखना चाहती हैं जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब भारतीय एक भाषा समझने व बोलने लग जाएं। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है? मेरी आँखें उस दिन को देखना चाहती हैं जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब भारतीय एक भाषा समझने व बोलने लग जाएं, कथन किसका है? तो यह कथन दयानंद सरस्वती का है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में और बम्बई में की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण प्रकरण है थियोसॉफिकल सोसाइटी को लेकर के। 1882 ईस्वी में इसकी स्थापना मद्रास में हुई थी और एनी बेसेंट तथा एच अलकाट एवं मैडम ब्लावत्स्की एच अलकाट और एनी बेसेंट कब हुई थी? 1882 में। कहाँ हुई थी? मद्रास में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। तो ये भी आपको कंठस्थ कर लेना है, ये भी परीक्षा में हो सकता है, यहाँ से भी सवाल बने। अगला बिंदु है प्रार्थना समाज। 1867 ईस्वी आत्मा राम पांडुरंग बम्बई में इसकी स्थापना हुई। यानी प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में 1867 ईस्वी में आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा हुई। पांचवा है रामकृष्ण मिशन, जिसकी स्थापना बेलूर में हुई। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ हुई? बेलूर में हुई। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई? बम्बई में हुई। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना बेलूर में हुई। कब हुई? 1897 ईस्वी में। किसके द्वारा हुई? विवेकानंद जी के द्वारा हुई। उसी तरह से सनातन धर्म सभा की स्थापना वाराणसी में हुई। कब हुई? 1895 ईस्वी में। और किसके द्वारा हुई? दीनदयाल शर्मा के द्वारा हुई। तो इस प्रकरण को आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। निश्चित रूप से धर्म एवं समाज सुधारकों का योगदान, यहाँ से प्रश्न अवश्य परीक्षा में दिखाई पड़ता है। चलिए अगले प्रकरण की तरफ बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण निबंध। कुछ महत्वपूर्ण निबंध मैंने लिए हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं वह निबंध कौन कौन से हैं। प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध पूर्णिमा, प्रबंध प्रतीक्षा, चाबुक। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के निबंध हैं। प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध पूर्णिमा, प्रबंध प्रतीक्षा और चाबुक। काव्य और कला, यह जयशंकर प्रसाद का निबंध है। चिंतामणि निबंध संग्रह के 4 भाग प्रकाशित हुए हैं। प्रथम 1939 में और चौथा 2002 में। तो प्रथम और चौथा ये याद किए रहिएगा कि चिंतामणि निबंध संग्रह का प्रथम भाग कब प्रकाशित हुआ? तो 1939 ईस्वी में। चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? 2002 ईस्वी में। चिंतामणि निबंध संग्रह किसका है? यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आगे बढ़ते हैं। सुलोचना निबंध संग्रह, सुलोचना निबंध संग्रह भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। पश्यंती निबंध धर्मवीर भारती का है। साहित्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। सुकवि संकीर्तन, अतीत स्मृत, कौटिल्य कुठार, वनिता विलाप, प्राचीन चिन्ह। ये प्राचीन चिन्ह और विराम चिन्ह यहाँ देख रहे हैं आप। विराम चिन्ह रामविलास शर्मा का निबंध है, जबकि प्राचीन चिन्ह महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। प्राचीन चिन्ह किसका है? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का। और विराम चिन्ह किसका है?
रामविलास शर्मा का। तो सुकवि संकीर्तन, अतीत स्मृति, कौटिल्य कुठार, वनिता विलाप और प्राचीन चिन्ह निबंध पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। जबकि विराम चिन्ह, आस्था पंचरत्न यह रामविलास शर्मा का है। यानी विराम चिन्ह, आस्था और पंचरत्न ये रामविलास शर्मा का निबंध है। युग संधियों पर यह अज्ञेय का है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। मल्लिनाथ की परंपरा, ये भी रविन्द्रनाथ त्यागी, इसको आप याद कर लीजिएगा। युग संधियों पर अज्ञेय, मल्लिनाथ की परंपरा, रविन्द्रनाथ त्यागी। अगला है आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र। बकलम खुद, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नामवर सिंह। मन पवन की नौका, कुबेरनाथ राय। कौन तू फुलवा बीननहारी, संचारिणी। अस्मिता के लिए लागव रंग हरी, ये विद्यानिवास मिश्र के निबंध हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा प्रताप पीयूष, निबंध नवनीत एवं प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हैं। प्रसाद पंत मैथिली शरण गुप्त, निबंध जो है ये व्यवहारिक समीक्षा है, दिनकर का है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। नई कविता में मुक्त छंद, निबंध जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। और विक्रमोर्वशीय की मूल कथा, अमंगल के स्थान पर मंगल, यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी के निबंध हैं, इनको भी आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाटक और एकांकी पर दृष्टि डालते हैं। संभवाम युगे युगे जीजे हरजीत, संभवाम युगे युगे जीजे हरजीत। खूबसूरत बहू ठेकू बाबा लोचनदास, नर नारी कृत विकृत, ये नाग बोडस के नाटक हैं। आनंद रघुनंदन विश्वनाथ सिंह का नाटक है। प्रहलाद चरित्र श्रीनिवास दास का है। उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त का है। करबला संग्राम प्रेम की बेदी, ये मुंशी प्रेमचंद के नाटक हैं। अंधी गली उपेन्द्रनाथ अस्क। रसगंधर्व मणिमथुर की रचना है। युगे युगे क्रांति विष्णु प्रभाकर की रचना है। रुपया तुम्हें खा गया भगवती चरण वर्मा की रचना है। और अग्निलीक भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है पृथ्वीराज रासो की स्थिति के बारे में विद्यार्थियों, कि पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई द्वारा लिखित महाकाव्य है। ये प्रामाणिक है कि अर्ध प्रामाणिक है कि अप्रामाणिक है, ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसको जानेंगे। आइए, प्रामाणिक मानने वालों में कि पृथ्वीराज रासो प्रामाणिक है, इसको ये मानने वाले में श्याम सुंदर दास हैं, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्रबंधु, कर्नल टाड। तो इसको अगर आपको याद करना है तो श्याम मोहन को मिश्र बंधुओं ने कर्नल बना दिया। श्याम मोहन को मिश्र बंधुओं ने कर्नल बना दिया। श्याम मोहन ने, है ना, श्याम मोहन ने मिश्र बंधुओं को कर्नल बना दिया। इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि श्याम मोहन ने मिश्र बंधुओं को कर्नल बना दिया, या श्याम मोहन को मिश्र बंधुओं ने कर्नल बना दिया। इस तरह से भी बना दिया यानी प्रामाणिक है, बना दिया प्रामाणिक है। श्याम से श्याम सुंदर दास, मोहन से मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, और मिश्र बंधुओं से मिश्र बंधु, और कर्नल से कर्नल टाड। तो इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं कि श्याम मोहन को मिश्र बंधुओं ने कर्नल बना दिया, या श्याम मोहन ने मिश्र बंधुओं को कर्नल बना दिया। तो श्याम से श्याम सुंदर दास, मोहन से मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या मिश्र बंधु हो गए, और कर्नल से कर्नल टाड।
ये प्रामाणिक बना दिया मतलब प्रामाणिक। आइए आगे देखते हैं अप्रामाणिक अर्ध प्रामाणिक मानने वालों में डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर दशरथ ओझा हैं, सुनीत कुमार चटर्जी हैं, आचार्य हज़ैब शाह द्विवेदी, मुनिजिन विजय, ये अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। तो इसको यदि आपको याद करना है तो दशरथ और सुनीति ने 1000 विजय में अर्ध प्राप्त की, अर्ध प्राप्त की, 1000 विजय में अर्ध प्राप्त की माने अर्ध प्रामाणिक माना है। किसने? दशरथ और सुनीति ने। तो दशरथ से डॉक्टर दशरथ ओझा, सुनीत से सुनीत कुमार चटर्जी, 1000 से हज़ैब शाह द्विवेदी, विजय से मुनिजिन विजय। इससे आप याद कर लेंगे कि दशरथ और सुनीति ने 1000 विजय में अर्ध प्राप्त की, अर्ध प्राप्त की यानी अर्ध प्रामाणिक किसने माना है? डॉक्टर दशरथ ओझा ने, सुनीत कुमार चटर्जी ने, हज़ैब शाह द्विवेदी ने और मुनिजिन विजय ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रामाणिक मानने वालों में कविराज श्यामल दास, रामचंद्र शुक्ल, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद और बूलर हैं। इसको अगर आपको याद रखना है तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि श्यामल और राम ने गौरीशंकर का प्रसाद बूलर को नहीं दिया। नहीं दिया, नहीं का मतलब अप्रामाणिक, नहीं का मतलब अप्रामाणिक, नहीं दिया। किसने नहीं दिया? श्यामल और राम ने। तो श्यामल से कविराज श्यामल दास, राम से रामचंद्र शुक्ल, गौरीशंकर से गौरीशंकर हीराचंद ओझा, प्रसाद से मुंशी देवी प्रसाद और बूलर से डॉक्टर बूलर। यानी श्यामल और राम ने गौरीशंकर का प्रसाद बूलर को नहीं दिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस ट्रिक से आप इसको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक किसने माना है, अर्ध प्रामाणिक किन विद्वानों ने माना है और अप्रामाणिक किन विद्वानों ने माना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का प्रकरण बस यहीं समाप्त करते हैं। पुनः मुलाकात होगी कल एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप बने रहिए शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा चैनल के माध्यम से। जुड़े रहिए, आप ज्ञानार्जन करते रहिए। ईश्वर आपको हर खुशी दे। पुनः मुलाकात होगी। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। नमस्कार।